नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम हाजिर होते हैं सोमवार से शनिवार तक। और आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 469। देखिए, आज फिर से हम कुछ कहानियां सुना रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला की, यूपी बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर की, जिसने मुख्यमंत्री, दो दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नींद को हराम कर रखा था। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुपारी ले रखी थी। तो देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला की कई कहानियां हमने आपको सुनाई है पहले भी खबरों के पीछे में, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला की कहानियां कभी खत्म नहीं होती है। तो देखिए, कहानी हम फिर से क्यों सुना रहे हैं। अजय राज शर्मा बहुत ही चर्चित पुलिस पदाधिकारी रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी बने, अब तो रिटायर कर गए। उन्होंने पिछले साल एक किताब लिखी, बाइटिंग द बुलेट, और इस किताब में उन्होंने कई दुर्दांत अपराधियों के साथ अपनी मुठभेड़ और उन गिरोहों के सफाई की दास्तां बताई है। तो देखिए, अजय राज शर्मा ही वे आईपीएस हैं जिनके कारण यूपी में एसटीएफ बना, उत्तर प्रदेश में, या यूं कहले कि देश का पहला एसटीएफ बना, स्पेशल टास्क फोर्स। परिकल्पना ही आई कि यदि गैंगस्टर को मारना है तो फिर सामान्य पुलिसिंग से काम नहीं चलेगा। तो ये एसटीएफ कैसे बना, आखिर क्या वजह रही, श्री प्रकाश शुक्ला इतना बड़ा कैसे हो गया था और उसका सफाया कैसे हुआ, यह कहानी अजय राज शर्मा ने बताई है, जो किताब उन्होंने लिखी, बाइटिंग द बुलेट। मैंने पिछले दिनों पढ़ा था, उसके हिसाब से अपनी डायरी को भी कलमबंद किया। जब हमने पहले आपको कहानियां बताई, देखिए, मैं यह कभी नहीं कहता कि श्री प्रकाश शुक्ला को मैं नहीं जानता था। कई दफे उसने मुझसे बातचीत भी की थी और कई कांडों के बारे में जानकारी भी दी थी, जिसे हमने तब, हमारा अखबार तब आज अखबार हुआ करता था, वहां हमने रिपोर्ट भी की थी। तो श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कई कही अनकही कहानियों को हम बता चुके हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं वह अजय राज शर्मा के मुताबिक है कि इसका सफाया कैसे हुआ। देखिए, अजय राज शर्मा कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में, जब श्री प्रकाश शुक्ला ने कोहराम मचा रखा था, उसे भेड़िया कहा जा रहा था, तब मैं उत्तर प्रदेश में एडीसी लेवल का पदाधिकारी था और मेरी तैनाती पीएसी में थी। लेकिन मैं लगातार नोटिस कर रहा था कि यह श्री प्रकाश शुक्ला जो है वह नाशूर बनता जा रहा है और इससे निपटने की नीति ठीक नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर में जन्मा, ममखोर गांव में। ये कहानियां तो आप पहले जानते ही हैं कि किस तरीके से कुश्ती में वह भाग लेता था, किस तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को राकेश तिवारी नामक एक लड़के ने छेड़ा, जिसे मारकर वह बैंकॉक भाग गया कहानियों के मुताबिक। फिर जब आया तो वो रुका ही नहीं, ठहरा ही नहीं। और यह भी जानते हैं कि वह बिहार पहुंचा, मोकामा पहुंचा, सूरजभान सिंह की शरण में गया, इसके बाद AK-47, और फिर पूछिए मत। तो उसने कितने कांड किए। उत्तर प्रदेश में कोहराम तब मचा जब उसने लखनऊ में वीरेंद्र प्रताप शाही विधायक को मार दिया। गोरखपुर के आपराधिक इतिहास को जानने वाले लोग जानते हैं कि गोरखपुर में अंडरवर्ल्ड की लड़ाई, गोरखपुर का अंडरवर्ल्ड कुख्यात रहा है मुंबई और इटली के अंडरवर्ल्ड की तरह। वहां हरिशंकर तिवारी बनाम वीरेंद्र प्रताप शाही। तो वीरेंद्र प्रताप शाही को तो इसने लखनऊ में सुबह सुबह मार दिया था और अब यह भी कहा जाने लगा था कि अगली बारी हरिशंकर तिवारी की है। हरिशंकर तिवारी को मारकर वह उनके ही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा और राजनीतिक जीवन में प्रवेश करेगा। तो अजय राज शर्मा की जुबानी यह है जो उन्होंने कलमबंद किया कि मैं पीएसी में एडीसी, मुझे इन गतिविधियों से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था। जो सूबे के दूसरे पुलिस पदाधिकारी थे, डीजीपी थे, जिलों में तैनात एसएसपी, एसपी थे, वे इनसे निपट रहे थे। मैं तो सुर्खियां जान रहा था। मैंने यह जानकर आश्चर्य किया
कि एक दिन इसने उत्तर प्रदेश विधानसभा के करीब दिलीप होटल में, मतलब लखनऊ में, AK-47 से गोलियों की बरसात कर दी और वहां 3 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में इस तरीके से AK-47 पहली बार चला था और श्री प्रकाश शुक्ला इस तरीके से बहसी हो गया था, इस तरीके से बेकाबू हो गया था कि अब लगने लगा था कि उसे कोई नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। आगे यह किसका खून कर देगा। बिहार जाकर इसने हत्याएं की, ब्रज बिहारी प्रसाद को मारा, तो चिंताएं बढ़ रही थी। लेकिन चिंता इस कदर बढ़ जाएगी, इसकी परिकल्पना ADG अजय राज शर्मा को नहीं थी। अजय राज शर्मा कह रहे हैं, बताते हैं कि देखिए, एक सुबह हुआ ऐसा कि मुझे मुख्यमंत्री निवास से संदेशा मिला और कहा गया कि तुरंत पहुंचिए, मुख्यमंत्री अभी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तब मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। अजय राज शर्मा कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर इतनी हड़बड़ी में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश था। मेरे मन में कहीं ना कहीं से यह भावना जागृत हो गई थी कि हो न हो श्री प्रकाश शुक्ला की बात हो सकती है। तो मुख्यमंत्री के आदेश पर मैं निकल पड़ा। मैं मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। कल्याण सिंह बहुत परेशान दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे मिलने वक्त शुभकामनाएं दी और बहुत जल्दी ही टू द पॉइंट आ गए। उन्होंने कहा कि देखिए अजय राज शर्मा साहब, ये श्री प्रकाश शुक्ला नाम तो आपने सुना ही होगा, अब इसका खात्मा करना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसके आगे उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार स्पाइनलेस, रीढ़ विहीन मालूम पड़ रही है। हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और वह जहां मर्जी कर दे रहा है। यह बात ठीक नहीं है, इससे निपटना होगा। और मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है, मैंने DGP से भी बात की है, DGP भी चाहते हैं कि आप इसकी जिम्मेदारी लें और मैं आपको आदेश देता हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ADG लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का पदभार ग्रहण करें। आपका तबादला आदेश तुरंत निर्गत कर दिया जाएगा, लेकिन हमने समझा कि इसके पहले आपसे विमर्श कर लेना आवश्यक है। अजय राज शर्मा कहते हैं कि कल्याण सिंह को जो कहना था उन्होंने कह दिया, लेकिन अब तक मैं इस बात के लिए राजी नहीं था। मैंने कहा देखिए, मेरी कोई इच्छा ADG लॉ एंड ऑर्डर बनने की नहीं है। मैं 2 बार पहले भी इस पद पर रह चुका हूं और मैंने इस पद पर रहते हुए तनाव देखा है। मैंने समझा है कि परिवार किस तरीके से पीसता है, तो यह न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं PSC में हूं और मैं बढ़िया काम कर रहा हूं। तो अजय राज शर्मा ने अपनी बात कह दी, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने जो कहा, उसके बाद तो अजय राज शर्मा के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। कल्याण सिंह ने कहा कि अब देखिए, असली बात आपको बताता हूं, ये श्री प्रकाश शुक्ला अब मुझे मारना चाहता है। इसने मुझे मारने की सुपारी ले रखी है 5 करोड़ रुपए की। अजय राज शर्मा कहते हैं, यह जानकर मैं अवाक हो गया। देखिए, मुख्यमंत्री की ली गई सुपारी पर हमने श्री प्रकाश शुक्ला की जब कहानियां शुरू में बताई थी तो उसमें अपनी विवेचना भी की थी। तो खैर, अजय राज शर्मा को कल्याण सिंह ने अपनी बात बता दी। अजय राज शर्मा लिखते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि इसके बाद तो चुनौती स्वीकार करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचता था। मैंने कल्याण सिंह से पूछा कि यह जानकारी आपको कब मिली। कल्याण सिंह कहते हैं कि यह जानकारी मुझसे छुपाई गई और यह बात भी सही है कि इंटेलिजेंस ब्रांच को इस बात की खबर लगी थी, लेकिन उसने
इस महत्वपूर्ण सूचना को अपने डीजीपी के साथ भी शेयर नहीं किया था, तो यह एक बड़ी चूक थी। कल्याण सिंह ने कहा कि देखिए, अब मेरे पास आपके अलावा कोई दिखता नहीं है जो इससे निपट सकता है। अजय राज शर्मा कहते हैं, अब मैं निरुत्तर था, लेकिन मैं जानता था कि यदि ऐसे ही मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बन गया तो श्री प्रकाश शुक्ला का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरा अनुभव इस बात की गवाही दे रहा था। अजय राज शर्मा कहते हैं, तब हमने कहा उनसे कि देखिए, जब मैं एंटी डकैती सेल में काम कर रहा था या फिर डकैतों के उन्मूलन के लिए अभियान चला रहा था, तो हमने कई क्रैक टीम बनाई और डकैतों का नाश करने में हमने सफलता भी हासिल की। तो यदि आप ये समझ रहे हैं कि मेरे सिर्फ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनने से श्री प्रकाश शुक्ला का खात्मा हो जाएगा, वह जिंदा पकड़ा जाएगा या मुर्दा पकड़ा जाएगा, मुझे इस बात में सफलता संदिग्ध दिखती है। इसलिए रास्ता दूसरा निकालना होगा। कल्याण सिंह ने पूछा, क्या? तो अजय राज शर्मा को लगा कि जो मेरे मन में बहुत दिनों से है, एसटीएफ, एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन, इसके गठन का मौका, अवसर इससे बेहतर कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो हमने कल्याण सिंह से कहा कि देखिए, मेरे भीतर एक ब्लूप्रिंट है, मुझे कुछ घंटे दीजिए इस पर कार्य करने को, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला जिस तरीके का अपराधी बन चुका है और जिस तरीके से वारदात को अंजाम दे रहा है, जिस तरीके से टारगेट फिक्स कर रहा है, उससे ऐसे तो निपटा नहीं जा सकता है। तो कल्याण सिंह ने कहा कि आप ब्लूप्रिंट तैयार करें। अजय राज शर्मा कहते हैं, बहुत तेजी से काम किया गया। हमें लगा कि एसटीएफ बनाने की, जिसके बारे में मैं बहुत लंबे अरसे से सोच रहा था, वह सपना आज का आज साकार हो जाएगा। हमने कहा, देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए बहुत ही कैपेबल और ऐसी टीम का गठन करना होगा जो अपराधियों को ट्रैक कर सके, शूट आउट कर सके। तो इनका चयन कैसे होगा? तो अजय राज शर्मा कहते हैं कि हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया। कल्याण सिंह तो परेशान थे ही, उन्हें अपनी जान पर खतरा दिख रहा था। उन्होंने तुरंत मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया जाए, और वहीं से उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी और डीजीपी को ऑर्डर मिल गया। सरकारी प्रक्रिया पूरी की गई और मेरी तैनाती अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बने स्पेशल टास्क फोर्स के प्रभारी के रूप में कर दी गई। और इस टास्क फोर्स के जिम्मे सिर्फ एक और एक काम तय किया गया। वह काम था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस स्पेशल टास्क फोर्स के लिए हम रिक्रूटमेंट कहां से करें, हम कहां से ट्रेन पुलिस पर्सनल को लाएं। तो अजय राज शर्मा ने कहा कि हमारे पास ब्लूप्रिंट तैयार था। हमने तय किया कि जो भी स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल किया जाएगा वह स्टेट पुलिस के भीतर का ही होगा। लेकिन कौन होगा? सभी यंग होंगे और सभी फिजिकली फिट होंगे, कहीं से अनफिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां खतरे कई तरीके के हैं, यहां ऑपरेशंस कई तरीके के हैं, दिन और रात का कोई वास्ता नहीं है, कब कहां क्या करना होगा, कितने घंटे कितने महीने का वक्त लगेगा, कुछ भी पता नहीं है। फिर भी हमने एक समय सीमा निर्धारित की थी और हमने यह भी कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स में जो भी भर्ती किया जाएगा उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। मतलब प्रत्येक सदस्य 35 साल से कम का होगा। और कौन होगा? वो होगा जो निशानेबाज अचूक हो, जिसका निशाना चूकता नहीं हो, जो गोलियां बर्बाद करना जानता नहीं हो,
एक गोली चले तो एक कम से कम ढेर तो हो और कमिटेड हो, जो उसका रिकॉर्ड हो वह इस तरीके का हो कि उसने किसी भी ऑपरेशन में कोई मिस्टेक नहीं किया है। फिर उसकी पहचान इस रूप में कर ली जाए कि वह सूचनाओं के बारे में बहुत ही ज्यादा गोपनीयता का ध्यान रखा जाए। तो अब श्री प्रकाश शुक्ला के सफाई के लिए एसटीएफ की मंजूरी कल्याण सिंह ने दे दी थी, जो खुद डरे हुए थे कि कहीं श्री प्रकाश शुक्ला उन्हें ही न टपका दे। लेकिन अब इसका एडीजी के नीचे प्रभारी कौन होगा? तो अजय राज शर्मा ने तय किया कि एसएसपी और एसपी रैंक के 2 अफसर होंगे, साथ में 2 डीएसपी होंगे, 8 टुकड़ी होगी, मतलब 8 टीम होगी, और जो भी इस एसटीएफ में शामिल किया जाएगा उसे यह लगे कि वह विशेष ऑपरेशन पर है, वह विशेष कार्य के लिए है, उसे 30% अधिक 30% अधिक वेतन प्राप्त होगा। तो यह लाभ भी देने का फैसला किया गया। तो अजय राज शर्मा बताते हैं कि ये सब बातें तय हो गई। तो एसएसपी के रूप में मुझे साफ तौर पर अरुण कुमार दिखे। अरुण कुमार के बारे में आपको बता दें, अरुण कुमार बिहार के ही दरभंगा के रहने वाले हैं, डायनेमिक ऑफिसर रहे हैं, जहां रहे हैं परिणाम दिया है। तो अरुण कुमार उस वक्त लखनऊ में सीनियर एसपी थे और उसी लखनऊ में श्री प्रकाश शुक्ला का तांडव भी चल रहा था। तो अजय राज शर्मा ने इस लिहाज से, या यूं कहें कि इस आधार पर अजय कुमार का चयन किया कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और लखनऊ में रहते हुए, ठीक है अभी श्री प्रकाश शुक्ला न पकड़ा गया न मारा गया, लेकिन अरुण कुमार ने ईमानदार कोशिश की है और जब इतने दिनों से उसके पीछे लगे हैं तो अरुण कुमार ही ऐसे अफसर हैं जिनको सबसे अधिक जानकारी है श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में। अब इस जानकारी को और आगे बढ़ाकर कैसे श्री प्रकाश शुक्ला तक पहुंचा जाएगा, यह एसटीएफ का काम होगा। फिर सत्येंद्र वीर सिंह और राजेश पांडे जैसे अफसरों का चयन होगा। यह भी तय कर लिया गया कि हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा और एसटीएफ के लिए जो उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास टूटी फूटी, उस जमाने में गाड़ियों को लेकर पुलिस महकमे में बहुत ज्यादा शिकायतें रहती थी, तो एसटीएफ को 10 नई एसयूवी गाड़ी तुरंत अलॉट कर दिए गए। इसके अलावा चूंकि AK-47 से लड़ना था, इसलिए यूपी की एसटीएफ को जो नई बनी थी, श्री प्रकाश शुक्ला के लिए बनी थी, उसे AK-47 हथियार दिया गया, AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी गई और साथ में यह भी कहा गया कि जब मर्जी हो, सूचना हो, कोई देरी न हो, कोई चूक न हो, इसके लिए एसटीएफ जब मांगेगी उसे उत्तर प्रदेश का सरकारी विमान उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब श्री प्रकाश शुक्ला के खात्मे के लिए एयर ऑपरेशन की तैयारी भी कर ली गई ताकि कहीं सूचना मिले तो वहां जल्दी से या तो हेलीकॉप्टर से या फिर कोई करीब में एयरपोर्ट है तो वहां पहुंचकर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। यह सारी तैयारी हो गई। इसके बाद अजय राज शर्मा कहते हैं कि जब पूरी टीम का गठन कर लिया गया, एसटीएफ तैयार हो गई, एसटीएफ को बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया, ट्रेनिंग के लिए बाहर से लोग बुलाए गए, स्केच तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई, एक्सपर्ट्स की राय ली गई, तो हमने पूरी एसटीएफ को एक जगह इकट्ठा किया। लखनऊ में एसटीएफ का नया हेडक्वार्टर बना। कैसे सिस्टम काम करेगा, 8 टीमें क्या करेंगी, कहां किधर कैसे पीछा करेगी, इसका रोड मैप तैयार किया गया। तो जब सारी तैयारी हो गई, अब एसटीएफ में शामिल सभी जवानों, सभी पदाधिकारियों इंक्लूडिंग सीनियर एसपी अरुण कुमार, उनकी मीटिंग रखी गई एक हॉल में। मैंने उन्हें संबोधित किया। साथियों, दोस्तों, आपको पता है यह चुनौती मैंने किसके लिए स्वीकार की है? यह चुनौती है श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की,
क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला का जिंदा रहना, अब कानून की गिरफ्त से बाहर रहना उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही खतरनाक है। उसके आपराधिक इतिहास को आप जानते हैं, वह किस तरीके से अपराध की वारदातों को अंजाम देता है, वह किस तरीके से भेड़िया बना हुआ है। और आप सभी इस एसटीएफ में इसलिए शामिल किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस में आप व्यस्त हैं। तो हम और आप आज यह तय करेंगे कि क्या श्री प्रकाश शुक्ला को हम जिंदा या मुर्दा पकड़ पाएंगे। अजय राज शर्मा कहते हैं कि जोश से लबरेज थे जवान जिन्हें एसटीएफ में शामिल होने का मौका मिला था। सभी ने हाथ उठाकर कहा, करेंगे करेंगे, श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ेंगे या मारेंगे। उसी वक्त मुझे लग गया था कि अब श्री प्रकाश शुक्ला चाहे जो कुछ कर ले, कुछ और घटनाओं को अंजाम दे दे जैसा उसने आगे किया भी, लेकिन इसकी जिंदगी अब बहुत दिनों तक नहीं है। वह कानून की गिरफ्त में आएगा या गोलियों का शिकार बन जाएगा। तो आगे क्या हुआ? श्री प्रकाश शुक्ला को भी खबर लग गई कि एसटीएफ बन गई है। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने रिएक्ट कैसे किया और एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला की किन कमजोरियों को पकड़ना शुरू किया जिसके कारण वह आगे जाकर ढेर हो गया, यह कहानी भी आपको हम बताएंगे। लेकिन आपको देखते रहना होगा अभी खबरों के पीछे के अगले कुछ एपिसोड्स को। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी जरूर लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एपिसोड नंबर 470 के साथ कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।